हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो उसके बचे हुए पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें देखते हैं टॉपिक बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो फसलों के उत्पादन के लिए कौन कौन सी बेसिक जो प्रैक्टिसेस होती है, कौन कौन से बेसिक तरीके होते हैं, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। तो क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए क्या किया जाता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। ठीक है, तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, है ना, अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, तो एक फिक्स टाइम के लिए क्या करते हैं, क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए अलग अलग एक्टिविटी को अपनाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्रॉप्स का क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। तो कल्टीवेशन का मतलब जो फसलें होती हैं उनकी जुताई करने का काम, जोतने का काम किया जाता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू वैन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। तो आपने देखा होगा कि सेम इसी तरह की एक्टिविटी को अपनाया जाता है किसके द्वारा, जो गार्डनर होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा, गार्डनर यानी माली, जो माली होते हैं उनके द्वारा, और घरों में जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, जो सजावटी पौधे जो लगाए जाते हैं, उनके लिए भी क्या किया जाता है, सेम इसी तरह की एक्टिविटीज को अपनाया जाता है। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, या हम कह सकते हैं इस तरह के जो टास्क होते हैं, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के रूप में उल्लेखित किए जाते हैं, जिनकी ये नीचे लिस्ट दी गई है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि कृषि से संबंधित जो जो तरीके होते हैं उनकी ये लिस्ट दी गई है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, प्रिपेयर करना। सोइंग यानी कि बीज को बोया जाना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। ठीक है, इरिगेशन, पानी देना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो खरपतवार होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना। हार्वेस्टिंग यानी कि टाइम टाइम से फसलों की कटाई करना। और स्टोरेज यानी कि उनका भंडारण करना। ठीक है, मैन्योर क्या होती है, मैन्योर होती है प्राकृतिक खाद। और फर्टिलाइजर्स क्या होती है, फर्टिलाइजर्स होती है जिसे तैयार किया जाता है, जिस खाद को तैयार किया जाता है वो फर्टिलाइजर्स होते हैं। और जो प्राकृतिक खाद होते हैं, ठीक है, गोबर वगैरह, वो क्या होते हैं, वो मैन्योर होते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो फसलों को उगाने से पहले सॉइल की प्रिपेरेशन करना क्या है, ये पहला इसका स्टेप होता है। पहला तरीका क्या होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है, कृषि में सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका होता है वो क्या होता है, टर्न द सॉइल, मिट्टी को उलट पलट करना और उसे लचीला बनाना। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इसकी वजह से क्या होते हैं, जो पौधे की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, वो मिट्टी को भेद कर नीचे गहराई में चली जाती हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो क्या होता है कि मिट्टी को लूज क्यों किया जाता है, मिट्टी को लूज इसलिए किया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो इजीली ब्रीथ कर पाती हैं और मिट्टी में नीचे डीप तक, गहराई तक जा पाती हैं। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? तो सॉइल को क्या, रूट्स जो होती हैं, रूट्स जो होती हैं वो इजीली ब्रीथ कर सके, ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, सॉइल की लूजनिंग की जाती है। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो मिट्टी के अंदर जो केचुए वगैरह होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनकी वृद्धि के लिए क्या होता है कि मिट्टी को लचीला बनाया जाता है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्रेंड्स के, क्या जो फार्मर्स जो होते हैं उनके क्या होते हैं, ये फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, दोस्त होते हैं। और ठीक है, इसमें क्या होता है कि फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड
एड ह्यूमस टू इट। तो उसमें क्या करते हैं, फार्मर क्या करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं और उसके अंदर ह्यूमस को क्या करते हैं, तो जब वो मिट्टी को लूज करते हैं तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, इसके अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं। मतलब कि क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फार्मर के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं। और ये फ्रेंड्स कैसे होते हैं, ये क्या करते हैं, मिट्टी को लूज बनाने का काम करते हैं, मिट्टी में लचीलापन लाते हैं और उसके अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं, यानी कि मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। तो मिट्टी को टर्न करना और लूज करना क्यों जरूरी होता है। You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism। तो आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा कि मिट्टी के अंदर क्या क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, खनिज लवण होते हैं, पानी होता है, हवा होती है और क्या होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, जीवित जीव भी होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो इनके अंदर और क्या ऐड होता है, इनके अंदर क्या होते हैं, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं कि इनके अंदर जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा विघटित किए जाते हैं। डिकम्पोज यानी विघटित करना, यानी या हम कह सकते हैं विघटन कर दिया जाता है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो इसमें क्या होता है कि इन तरीकों में क्या होता है कि जो अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो ये जो डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग तरह के पोषक तत्व जो होते हैं उन्हें मिट्टी के अंदर रिलीज करते हैं। मतलब ये जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, इन्हें क्या कर दिया जाता है, सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इनसे वेरियस क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के पोषक तत्व मिलते हैं, जो कि सॉइल के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं ये दोबारा क्या किया जाता है, पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है कि कुछ सेंटीमीटर तक क्या होता है, जो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उनसे क्या होता है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है, जो उनकी टर्निंग होती है और जो लूजनिंग होती है उसे क्या मिलता है, क्या होता है कि सपोर्ट मिलता है। of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients। तो क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्वों से भरपूर जो मिट्टी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, टॉप पर होती है ना, जिन्हें प्लांट्स क्या करते हैं, पोषक तत्वों के रूप में क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, एज अ न्यूट्रिएंट्स वो यूज में लेते हैं। और ये कितनी दूरी पर होता है, ये खाली जो टॉप लेयर के कुछ ही सेंटीमीटर पे होता है। और ये इससे क्या होता है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, और जो टर्निंग होती है, जो लूजनिंग होती है, उसे सपोर्ट मिलता है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए किस तरह का कैसे मिलता है सपोर्ट, है ना, कौन सा सपोर्ट मिलता है, उन्हें क्या मिलते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी मिलती है। और वो कैसे मिलती है, जब उसकी जो लेयर होती है उसे क्या किया जाता है, सॉइल को जब टर्निंग की जाती है ना, उलट पलट किया जाता है, जब उसे लचीला बनाया जाता है तो उससे क्या होता है, पौधों की वृद्धि को क्या होता है, सपोर्ट मिलता है और उसे पोषण से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर उन्हें मिट्टी मिलती है, ठीक है। इसी तरह से उन्हें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब आगे देखते हैं 10। Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops। क्रॉप्स की कल्टीवेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सॉइल की टर्निंग और लूजनिंग करना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग, ठीक। तो जो सॉइल है उसकी लूजनिंग करना, उसकी टर्निंग करना क्या कहलाती है, तो सॉइल की लूजनिंग और टर्निंग करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, टिलिंग और प्लगिंग कहलाती है। टिलिंग यानी खेत जोतना, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, प्लग के द्वारा किया जाता है। प्लग क्या होता है, हल, ठीक है।
तो प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। तो ये जो हल होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, या तो ये लकड़ी के बने हुए होते हैं या फिर लोहे के बने हुए होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो जब मिट्टी सूखी होती है, ड्राई होती है, मिट्टी जब बहुत ज्यादा सूखी होती है तो उसमें क्या वाटरिंग की जरूरत होती है। ठीक है, प्लगिंग करने से पहले हल जोतने क्या होता है कि मिट्टी जब बहुत ज्यादा सूखी होती है तो हल जोतने से पहले क्या किया जाता है, उसमें पानी दिया जाता है। पानी देना जरूरी होता है। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो क्या होता है, फील्ड के अंदर क्या होता है, जब प्लग किया जाता है फील्ड को, हल उसमें जोता जाता है तो उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े गुच्छे होते हैं मिट्टी के, जो क्या कहलाते हैं, मिट्टी के क्रम्स कहलाते हैं। ठीक है, टुकड़े कहलाते हैं। क्रम्स यानी टुकड़े, क्लम्स यानी गुच्छे। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो टुकड़े होते हैं इन्हें तोड़ना, इन्हें ब्रेक डाउन करना क्या होता है, जरूरी होता है। और वो क्यों जरूरी होता है, फील्ड की लेवलिंग के लिए, मिट्टी को एक समान बनाने के लिए क्रम्स को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। ठीक है, तो फील्ड की जब लेवलिंग की जाती है तो इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। तो क्या होता है कि फील्ड का लेवलिंग करना क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है। बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक। ठीक है, तो लाभदायक होता है और वो किसके लिए होता है, सोइंग के लिए। ठीक है, बोया जाने वाला जो काम होता है उसके लिए भी, और इरिगेशन यानी कि पानी डाला जाता है ना पौधों में, टाइम फसलों में क्या होता है, समय समय पर क्या किया जाता है, पानी डाला जाता है। तो बोया जाने वाला काम के लिए और समय समय पर पानी देने के लिए फसलों में क्या होता है कि ये दोनों चीजों के लिए जो फील्ड होता है उसकी लेवलिंग करना क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो इसके लिए क्या होता है, सॉइल की लेवलिंग के लिए, मिट्टी को एक समान बनाने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है, लेवलर की हेल्प ली जाती है। लेवलर क्या होता है, एक तरीके का टूल होता है, औजार होता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। और क्या किया जाता है, कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि टिलिंग करने से पहले मैन्योर मिलाया जाते हैं। जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, उसमें क्या किया जाता है, जो प्राकृतिक खाद होती है, जो मैन्योर होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए मिलाए जाते हैं। और किससे पहले, टिलिंग से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। ठीक, तो ये क्या होता है कि जब इसके अंदर मैन्योर डाल दिया जाता है, मिट्टी के अंदर खाद डाल दी जाती है, तो क्या होता है कि टिलिंग की हेल्प से ये जो मैन्योर जो होता है ये मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाता है। द सॉइल इज मॉइस्टन बिफोर सोइंग। ठीक, तो क्या किया जाता है, मिट्टी को नमी युक्त बनाया जाता है। ठीक है, जब उसमें बीज बोया जाता है तो उससे पहले, बीज बोने से पहले मिट्टी को नमी युक्त बनाया जाता है। मॉइस्टन यानी नमी युक्त बनाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। ठीक है, तो अच्छे फल के लिए क्या होता है कि सीड्स जो होते हैं उनकी सोइंग करने से पहले, उनको बोने से पहले क्या नेसेसरी होता है, जो सॉइल क्लम्स होते हैं उन्हें तोड़ना जरूरी होता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये अलग अलग तरह के इसके लिए औजार होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो सॉइल क्लम्स होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर द प्लग, होय एंड कल्टीवेटर। तो इसके लिए जो मेन टूल्स होते हैं, जो औजार होते हैं वो यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या होते हैं, प्लग यानी हल, होय यानी कुदाल, और एक क्या होता है, कल्टीवेटर होता है। ठीक है, जो जमीन जोतते हैं, जमीन जोतने का क्या होता है, एक यंत्र होता है, या हम कह सकते हैं औजार होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें प्लग। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is being used since ancient times, यानी कि प्राचीन समय से। ठीक है, ancient times यानी कि प्राचीन समय से क्या किया जा रहा है,
सॉइल की टिलिंग का काम किया जा रहा है ना। और सॉइल की टिलिंग के लिए प्लग को काम में लिया जाता है, हल को काम में लिया जाता है। हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय से हल को यूज में लिया जा रहा है। ठीक है, किसके लिए? टिलिंग द सॉइल, सॉइल की टिलिंग के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, ठीक है, जो क्रॉप्स जो फसलें होती हैं उसमें फर्टिलाइजर्स मिलाने के लिए। और रिमूविंग द वीड्स, ठीक, जो वीड्स होते हैं, खरपतवार जो होते हैं, उनको हटाने के लिए। एंड टर्निंग द सॉइल, और मिट्टी को उलट पलट करने के लिए। इन सब चीजों के लिए जो हल जो होता है उसे प्राचीन समय से काम में लिया जा रहा है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ होता है? ये लकड़ी से बना हुआ होता है। और ये किससे खींचा जाता है? ये बैलों के जो जोड़े होते हैं उनसे, या फिर जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, जो हॉर्स वगैरह हो गए, एनिमल जो कैमल्स हो गए, है ना, घोड़े हैं, ऊंट हैं, उनके द्वारा इसे खींचा जाता है। ड्रॉन बाय यानी खींचना। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। तो इसके अंदर क्या होता है? एक मजबूत ट्रायंगुलर शेप की क्या होती है? आयरन की एक स्ट्रिप होती है। ठीक है, जो क्या कहलाती है? प्लग शेयर कहलाती है। स्ट्रिप यानी कि पतली कोई परत आयरन की, ठीक है, लोहे की बनी हुई। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लग शेफ्ट। ठीक है, तो इसके क्या होता है कि मेन पार्ट जो होता है, हल का जो मेन पार्ट होता है, उसमें एक बड़ा क्या होता है? लकड़ी का गुटका होता है। लॉग यानी लकड़ी का गुटका, टुकड़ा होता है। ठीक है, जो क्या कहलाता है? प्लग शेफ्ट कहलाता है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शेफ्ट। तो इसके क्या है कि एक तरफ, इसके एक छोर पे एक हैंडल होता है, जो क्या होता है? शेफ्ट होता है, मतलब कि एक पतला डंडा होता है। ठीक है, द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और इसका जो दूसरा एंड होता है, इसमें क्या होता है? वो किससे अटैच होता है? एक बीम होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, जिसे बुल्स जो होते हैं, जो बैल होते हैं, उनकी गर्दन पे रखा जाता है। ठीक है, प्लेस्ड ऑन यानी कि रखना। ठीक है, एक तरफ तो क्या होता है? शेफ्ट होता है, और एक तरफ बीम होता है। ठीक है ना, तो उसे किस पे रखा जाता है? बैलों की गर्दन पे रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लग। ठीक है, तो इस बैलों का जो एक जोड़ा होता है, और जो आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं? जो हल होते हैं उसे इजिली खींचने का काम करते हैं, ऑपरेट करने का काम करते हैं। मतलब ऑपरेट यानी चलाना, हल को आसानी से चलाने का काम करते हैं। ठीक है, द इंडिजीनियस वुड प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग्स नाउअडेज। इन दिनों में क्या हो रहा है कि जो वुडन प्लग जो होते हैं, ठीक है ना, जो स्वदेशी जो लकड़ियों के बने हुए जो हल होते हैं, उनका क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट हो रहा है। उनकी जगह क्या काम में लिए जा रहे हैं? आजकल लोहे के बने हुए प्लग काम में लिए जा रहे हैं। इस चीज में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज होता जा रहा है। हॉय मतलब होता है, हॉय मतलब होता है कुदाल। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो ये क्या है? एक सिंपल औजार होता है, जिसका किस में यूज किया जाता है? रिमूविंग वीड्स, खरपतवार को हटाने के लिए, और सॉइल को लूज करने के लिए, सॉइल की लूजनिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? हॉय का यूज किया जाता है, जो कि क्या है? एक सिंपल टूल है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसके अंदर क्या होती है? एक बड़ी रॉड होती है, जो या तो लकड़ी की बनी हुई होती है या फिर लोहे की बनी हुई होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। इसके एक छोर पे क्या होता है? एक मजबूत, ठीक है, एक प्रभावशाली और एक जुड़ी हुई क्या होती है? आयरन की बनी हुई प्लेट फिक्स करी हुई होती है। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करती है? एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। और ये किसके द्वारा खींची जाती है? एनिमल्स के द्वारा खींची जाती है। ये है हॉय की स्ट्रक्चर दी हुई, जिसमें क्या, इसके ऊपर क्या होता है कि ये ग्रिप होता है, ये हैंडल होता है, और ये रही वो बेंट प्लेट। ठीक है, जो मुड़ी हुई प्लेट होती है। ठीक है, ये है बीम, और ये है क्या? रोड। ठीक है, अब है कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन
कल्टीवेटर। तो अभी इन दिनों में क्या होता है कि जो प्लगिंग का काम है, जो हल जोतने वाला काम है, वो किसके द्वारा किया जाता है? ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर के द्वारा किया जाता है। कोई एक मतलब ट्रैक्टर होता है जिसमें पीछे की तरफ क्या लगा हुआ रहता है? कल्टीवेटर लगा हुआ होता है। तो जो ट्रैक्टर ड्राइवर क्या करता है कि उसमें फील्ड में क्या करता है? कल्टीवेटर का यूज करता है। ठीक है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो जो कल्टीवेटर यूज में लिया जाता है तो क्या करता है कि जो मजदूरी होती है और जो समय होता है उसे बचाने का काम करता है, उसे सेव करने का काम करता है। अब आगे इसमें देखते हैं। पहले ये देखिए, ये है प्लग। ठीक है, ये हल होता है ना। इसमें क्या होता है कि ये तो है इसका प्लग शेयर, ये है प्लग शैफ्ट। ठीक है, ये क्या होता है? ये बीम होता है। ठीक है, ये इस तरीके का होता है प्लग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है सोइंग। ठीक है, सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो सोइंग क्या होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन का, फसलों के उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। तो क्या किया जाता है कि बीज को उगाने से पहले, बीज को बोए जाने से पहले उसमें से क्या किया जाता है? अच्छी क्वालिटी के और जो साफ सुथरे और जो हेल्दी सीड्स होते हैं, क्या किया जाता है? उनकी अच्छी वेराइटी को क्या कर लिया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है, चयन किया जाता है। फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। अच्छे फल के लिए क्या करते हैं फार्मर? जो अच्छे सीड्स होते हैं, इस तरीके जो सीड्स होते हैं उनको प्रीफर करते हैं। ठीक है, उनको यूज में लेते हैं। अब आगे इसमें क्या देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो सीड्स का चयन किस तरह से किया जाता है वो देखते हैं इस टॉपिक में। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, कुछ सीड्स क्या होते हैं? पानी में ऊपर की तरफ तैरते हैं। ठीक है, पुट दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। ठीक है, कुछ क्या होते हैं? हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं। ठीक है, और सिंक मतलब और कुछ क्या होते हैं? डूब जाते हैं। इस तरह के सीड्स भी होते हैं। ठीक है, वाई वुड दे बी लाइटर। तो ये लाइटर क्यों होते हैं? तो इन सब का क्या है? इन सब का आंसर है कि ये क्या होते हैं? ये डैमेज सीड्स होते हैं। ठीक है, तो डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर। तो डैमेज जो खराब जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं? होलो होते हैं। होलो मतलब कि खोखले होते हैं और कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। लाइटर यानी हल्का होना। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। और इसकी वजह से क्या होता है? ये पानी में ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं। ठीक है, दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। तो ये क्या है? एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है, कैसा? ठीक है, जो हेल्दी सीड्स जो होते हैं, ठीक है, उनको जो डैमेज सीड्स हैं उनमें से निकालने का ये क्या होता है? एक अच्छा मेथड होता है, एक अच्छा तरीका होता है हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड से अलग करने का। ठीक है, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। ठीक है, तो बीजों को उगाने से पहले, ठीक है, बीजों को बोए जाने से पहले क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। और वो क्या टास्क होता है कि जो उसमें सोइंग सीड्स के लिए जो टूल्स यूज में लिया जाता है उसके बारे में जानना जरूरी होता है। ट्रेडिशनल टूल। तो ट्रेडिशनल टूल जो पारंपरिक जो औजार होते हैं, ठीक है, पारंपरिक तरीके के लिए जो औजार काम में लिए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। ठीक है, तो ये जो टूल्स जो होते हैं इसका क्या है? ट्रेडिशनली यूज किया जाता है किसके लिए? बीजों को बोए जाने के लिए। और इसकी शेप कैसी होती है? इसकी फनल लाइक शेप होती है, यानी कीप जैसी इसकी शेप होती है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि इस फनल के अंदर जो बीज हैं वो भरे जाते हैं, है ना। जो कीप जो होती है इसके अंदर बीजों को भरा जाता है, जो कि क्या होते हैं? पास डाउन थ्रू, है ना। ये क्या होते हैं कि 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। तो क्या होता है कि कीप जो होती है उसकी क्या होती है कि जो उसका जो छोर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? शार्प होता है ना। तो इसके अंदर जब बीजों को भरा जाता है तो वो बीज क्या है? नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो पाइप होती है 2 या 3 क्या होती है? इसके शार्प एंड पे पाइप होती है। समझ में आया? तो ये जो ट्रेडिशनल टूल होता है इसके अंदर क्या होती है? एक कीप होती है। ठीक है, इस कीप के क्या होता है? एक छोर पे क्या होता है?
कि शार्प है ना पाइप्स होती हैं, 2 या 3 क्या होती हैं शार्प, 2 या 3 पाइप होती हैं इसके शार्प एंड पे, है ना। तो इस और तो फिर क्या होता है कि ये जो फनल होती है इसके अंदर बीजों को भरा जाता है। तो ये बीज क्या है नीचे की तरफ खिसकते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। दिस एंड पेयर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ठीक है, तो ये जो बीज होते हैं ये क्या है मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, है ना। ठीक है, तो इस एंड से क्या होता है, ये एंड जो होता है, ठीक है, ये शार्प क्यों बनाया जाता है, ये शार्प इसलिए होता है जिससे क्या होता है ये मिट्टी को भेदने का काम करता है। पियर्स यानी कि भेदना, है ना। तो ये मिट्टी को भेदता है और इसके अंदर क्या जो बीजों को छोड़ दिया जाता है, इसमें क्या है बीज चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल टूल होता है ये सॉइल को भेदता है और इसके बाद में क्या करता है इनमें बीजों को छोड़ देता है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें है सीड ड्रिल। नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो अभी इन दिनों में क्या किया जा रहा है कि सोइंग के लिए किसकी हेल्प ली जाती है, ट्रैक्टर की हेल्प ली जाती है। ठीक है, ट्रैक्टर के हेल्प से क्या किया जाता है, सोइंग किया जाता है। ठीक है, द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग, है ना। तो जो सोइंग वाला काम है वो किसके सोइंग के लिए किसका यूज किया जाता है, सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है सीड ड्रिल, है ना। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह का औजार होता है ना। तो सोइंग के लिए अभी इन दिनों में क्या किया जा रहा है, सीड ड्रिल का यूज किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए किसकी हेल्प ली जाती है, ट्रैक्टर की हेल्प ली जाती है। यानी ट्रैक्टर में क्या है पीछे की तरफ ये सीड ड्रिल होता है जिससे सीड की सोइंग की जाती है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज इसलिए किया जाता है कि इससे क्या होता है जब बीजों को बोया जाता है तो वो क्या है एक अच्छे तरीके से और एक इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है, एक समान दूरी में क्या है ये एक अच्छे तरीके से बोए जाते हैं और क्या होते हैं डेप्थ में चले जाते हैं। ठीक है, गहराई में जाने के लिए और अच्छी एक जैसी समान दूरी के लिए बीजों को क्या करते हैं उगाने के लिए सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब है इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ठीक है, तो ये निश्चय एंश्योर मतलब कि निश्चित कर लिया जाता है कि जब बीजों को बो दिया, ठीक है, बोया जाने वाला काम हो गया बीजों का, तो उसके बाद में ये निश्चित किया जाता है कि जो सारे सीड हैं वो मिट्टी से कवर्ड होने चाहिए, मिट्टी से ढके हुए होने चाहिए। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ठीक है, तो मिट्टी की जब उस पे परत बना देंगे, मिट्टी से उसे जब कवर कर देंगे जो सीड्स बोए हैं, है ना, तो मिट्टी से कवर क्यों किया जाता है, मिट्टी से जब कवर कर देंगे तो क्या होगा कि उससे क्या होंगे उन सीड को प्रोटेक्शन मिलेगी, वो सीड प्रोटेक्ट रहेंगे। और वो किससे प्रोटेक्ट रहेंगे, जो बर्ड्स वगैरह होती है वो क्या करती हैं सीड्स को खाती हैं, है ना। तो जब बर्ड्स सीड्स को खाती हैं तो उससे क्या करते हैं सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें उसको क्या कर दिया जाता है, सॉइल से कवर कर दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। ठीक है, तो बीजों को बोए जाने के लिए जब सीड ड्रिल का यूज किया जाता है तो ये क्या करता है, ये समय की और जो मजदूरी होती है इसकी बचत करता है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। ठीक है, तो क्या होता है कि appropriate distance between the seeds is necessary। ठीक है, जो सीड्स जब उगाने का काम किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि निश्चित दूरी होनी जरूरी होती है, उचित जो है दूरी जरूरी होती है, appropriate यानी उचित दूरी। ठीक है, और वो क्यों होती है, ठीक है, अवॉइडिंग ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। वो क्यों दूरी जरूरी होती है, ओवर क्राउडिंग से, जो प्लांट्स की जो ओवर क्राउडिंग होती है उसे अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो ओवर क्राउडिंग यानी कि इकट्ठा, है ना, तो मतलब कि एक इक्वल डिस्टेंस में
बीज की सोइंग क्यों की जाती है, सीड की सोइंग क्यों की जाती है, जिससे क्या होता है कि उनके बीच में अगर उचित दूरी होगी, है ना, तो क्या होगा कि जो प्लांट्स है वो एक ही जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे, उनकी ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। ठीक है, दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्लांट्स को क्या होगा कि जितनी जरूरी होगी उतनी सनलाइट उनको मिलेगी, सूरज की रोशनी मिलेगी, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे, और उन्हें क्या होगा, मिट्टी से क्या होगा, उन्हें पानी मिलेगा। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ पौधे क्या होते हैं कि रिमूव कर दिए जाते हैं, और किससे प्रिवेंट करने के लिए रिमूव कर दिए जाते हैं, ओवर क्राउडिंग से। ओवर क्राउडिंग मतलब इकट्ठा होना, पौधे जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो ठीक है, उनसे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए क्या कर दिए जाते हैं, कुछ जो पौधे होते हैं उन्हें हटा दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। तो अभी के लिए इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं, इसके बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।